मांगी नौकरी तो मिली लाठी। जी हां, पटना में सोमवार को कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। नौकरी की मांग कर रहे सीटेट और बीटेट अभ्यर्थियों पर पुलिस ने जमकर लाठियां बरसाई। डाकबंगला चौराहा कुछ घंटों के लिए रणक्षेत्र बना रहा। रिपोर्ट देखिए। पटना का डाकबंगला चौराहा रणक्षेत्र बना रहा, जहां एक तरफ जाप कार्यकर्ता राजभवन मार्च के लिए निकले थे, तो वहीं दूसरी तरफ शिक्षक अभ्यर्थी 7वें चरण की नियुक्ति की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। सैकड़ों की संख्या में सीटेट और बीटेट अभ्यर्थी डाकबंगला चौराहे पर जुट गए और हंगामा करने लगे। तस्वीरों के माध्यम से दिखा दूं कि ये हालात बहुत देर से बना हुआ था, बहुत देर तक अंतिम चेतावनी देखिए पुलिस से। और देखिए ये झड़प देखिए, आप झड़प देख सकते हैं, दोनों तरफ से ये होने वाला था। और देखिए बहुत गाड़ियां जो है वो फंसी हुई। पुलिस ने उन्हें हटाने की कोशिश की, लेकिन अभ्यर्थी मानने को तैयार नहीं थे, जिसके बाद मौके पर एडीएम लॉ एंड ऑर्डर को पहुंचना पड़ा। एडीएम ने मोर्चा संभाला और छात्रों को हटाने की कोशिश की, लेकिन अभ्यर्थी माने तब तो बस फिर क्या था, एडीएम साहब आग बबूला हो गए और खुद हाथों में डंडा थामकर अभ्यर्थियों की पिटाई करने लगे। यहाँ देखिए वाटर कैनन के साथ साथ पुलिस के अधिकारी मौजूद हैं और फिलहाल कहा जा सकता है कि मौके पर इन्हें हटाने का प्रयास किया जाएगा। प्रतिबंधित इलाका है, यहाँ प्रदर्शन की गुंजाइश नहीं है। फिलहाल पुलिस मौके पर मौजूद है और इनके भारी हंगामे के कारण सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दरअसल ये लोग 7वें चरण की बहाली की मांग कर रहे हैं। इनका कहना है कि सरकार जल्द से जल्द 7वें चरण की बहाली की प्रक्रिया शुरू करे। 4 वर्षों से हम लोगों को कहा जा रहा है कि विज्ञप्ति अब देंगे, लिखित तौर पर दिया गया तक देंगे, आज तक विज्ञप्ति नहीं दी गई। पूरे स्कूल में सारा सीट खाली है। सारा सीट खाली होने के बावजूद भी हम लोग को मांग है प्राथमिक विज्ञप्ति, शिक्षक बहाली का प्राथमिक विज्ञप्ति हम लोग मांग है। हाँ, 7वां चरण का मांग है। वहीं दूसरी ओर शिक्षा मंत्री का ये कहना है कि अभी थोड़ा धीरज धरें, सभी की नियुक्ति होगी। अच्छा, ये 10 लाख नौकरियां चीन और पाकिस्तान के लोग को मिलेगा, अमेरिका के लोग को मिलेगा। आपके माध्यम से मैं आंदोलनकारियों से कहना चाहता हूं, अभी सरकार बनी है, धीरज रखो। 4 दिन की बात है क्या, नौकरियां मिलेंगी, देखते जाइए। लेकिन ये अभ्यर्थी कहां मानने वाले थे। अभ्यर्थी लगातार प्रदर्शन और नारेबाजी करते रहे। इसके बाद पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा और लाठियां भी बरसाई गई, जो आप तस्वीरों में साफ देख रहे हैं। कुछ घंटों तक राजधानी का सबसे व्यस्तम चौराहा डाकबंगला रणक्षेत्र बना रहा। पटना में शिक्षक अभ्यर्थियों के ऊपर लाठीचार्ज की घटना के बाद डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव सामने आए। पटना के एडीएम द्वारा अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज की घटना, तेजस्वी ने कहा कि जो तस्वीरें सामने आई है वो बेहद दुखद है। इस मामले में उन्होंने पटना के डीएम से बात की। डीएम ने जांच कमेटी बनाई है और रिपोर्ट आएगी तो कार्रवाई भी होगी। इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव ने शिक्षक अभ्यर्थियों के प्रदर्शन पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। तेजस्वी ने कहा कि जब शिक्षक अभ्यर्थी हर दिन मुझसे मुलाकात कर रहे हैं तो उन्हें सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं थी, लिहाजा थोड़े दिन धैर्य से काम ले, नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। को लेकर के कुछ अभ्यर्थी जो है राजभवन मार्च कर रहे थे। हमने न्यूज़ द्वारा तस्वीरें भी देखी हैं और हमारी जिलाधिकारी से बात हुई। हमारी जिलाधिकारी से जब बात हुई तो वहाँ एक दृश्य बताया जा रहा है जहाँ एडीएम जो है वो लाठीचार्ज कर रहे हैं। तो हमने मामला जो है उनसे समझा और हमने पूछा कि भाई क्या कार्रवाई की जा रही है। तो उन्होंने कहा कि एक जांच कमेटी बना दी गई है, दोषी पाने पे उनको सजा मिलेगी। हम यही सारे विद्यार्थियों से अपील करेंगे कि आप लोग थोड़ा धैर्य रखिए, उसी दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। और हमारी तो लड़ाई रही है रोजगार को लेकर के, नौकरी को लेकर के। और नई महागठबंधन की जो सरकार बनी है जिसका नेतृत्व नीतीश कुमार जी कर रहे हैं, 15 अगस्त को ये ऐलान ही हो गया कि 10 लाख तो नौकरी और उसके अलावा भी रोजगार की व्यवस्था कराएंगे, उसको 20 लाख तक पहुंचाएंगे। बीजेपी विधान पार्षद नवल किशोर यादव ने शिक्षक अभ्यर्थी पर लाठीचार्ज की कड़ी निंदा की है। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरह से अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज किया गया है ये कहीं से भी जायज़ नहीं है। अधिकारी जिस तरह से अपनी मर्जी का काम कर रहे हैं
यह भी ठीक नहीं है। एडीएम ने जिस तरीके से तिरंगे का अपमान किया, उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हमारा अपॉइंटमेंट कीजिए, आप उससे बात करते हैं। तो कल पूरा डाक बंगला चौराहा रण क्षेत्र में तब्दील नजर आया था, जहां पर टीटेट सीटेट अभ्यर्थी पहुंचे हुए थे। पुलिस ने लाठियां बरसाई, वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया गया। अरुण चौरसिया हमारे साथ इस पूरी खबर पर जुड़े हुए हैं। अरुण, नौकरी की मांग लगातार की जा रही है, लेकिन इन सबके बीच कल जो तस्वीरें सामने आई, एडीएम साहब की मनमानी भी देखी गई। क्या पूरा प्रकरण कल आया और उसके बाद से क्या अपडेट है, किस तरीके की कार्रवाई हुई है? देखिए, जैसा आपने बताया कि कल 7वें चरण की मांग को लेकर, ये मांग जो है अभ्यर्थियों की काफ़ी दिनों से चल रही है। सरकार की तरफ से कई बार आश्वासन दिया गया है और तिथि में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। जो पिछली सरकार में शिक्षा मंत्री थे विजय चौधरी, उन्होंने कहा था, आश्वासन दिया था कि सितंबर माह में 7वें चरण की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इस बीच सरकार बदल गई और अब जो शिक्षा विभाग है वो आरजेडी के कोटे से है और आरजेडी कोटे के जो मंत्री हैं उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि वो जो विभाग संभाले हैं और जो पूरी प्रक्रिया है उसको समझ रहे हैं और उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जल्द से जल्द ये जो नियुक्ति प्रक्रिया है उसको शुरू की जाए। लेकिन इस बीच इस माह के शुरू से ही 1 तारीख से ही कई जो हैं अभ्यर्थी गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं। उनकी मांग है कि जल्द से जल्द तिथि निर्धारित की जाए, लेकिन अभी तक तिथि निर्धारित नहीं हुई है। इसी मांग को लेकर कल राजभवन मार्च निकाला गया था और जिस तरह से अभ्यर्थियों की संख्या काफ़ी थी, पुलिस के बीच झड़प भी हुई। अक्सर इस तरह के जब मार्च निकाला जाता है तो अक्सर इस तरह के हालात बनते हैं, पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प होती है। लेकिन कल जिस तरह से एडीएम ने का जो रुख था वो कहीं से सही नहीं था। यही वजह है कि इस आंदोलन को लेकर, प्रशासनिक कार्रवाई को लेकर कई तरह के सवाल उठे, विशेष करके एडीएम के कार्रवाई से। यही वजह है कि जिलाधिकारी ने जांच टीम बनाई है, डीडीसी और सिटी-एसपी मध्य जांच कर रहे हैं। 2 दिनों के अंदर रिपोर्ट उन्हें सौंपनी है और रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई होगी। और जिस तरह से डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा है कि जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई होगी, तो ये मान के चलना चाहिए कि जो एडीएम के सिंह हैं उन पर कुछ न कुछ तो कार्रवाई जरूर होगी। अगर ये कार्रवाई नहीं होती है और कोई खानापूर्ति की जाती है जांच के नाम पर, तो न सिर्फ सरकार पर बल्कि जो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अभ्यर्थियों के साथ हैं, युवाओं के साथ हैं, तो उन पर भी सवाल उठेंगे। इसलिए ये मानकर चलना चाहिए कि उन पर कार्रवाई होगी, लेकिन कार्रवाई से पहले जो कानूनी प्रावधान होते हैं, जो प्रक्रिया होती है, उसका भी पालन किया जा रहा है। जांच कमेटी बनाई गई है, उनसे सवाल जवाब करेगी और वो अगर सही जवाब नहीं दे पाएंगे तो फिर उनके खिलाफ या तो उनको हटाया जा सकता है या फिर विभागीय कार्रवाई भी की जा सकती है। इस बीच अभ्यर्थियों की अभी भी मांग है कि जल्द से जल्द निर्धारित किया जाए जो तिथि है, लेकिन सरकार की तरफ से यही कहा जा रहा है कि जब तक 6ठे चरण की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती तब तक 7वें चरण की प्रक्रिया शुरू नहीं होगी। और ये संभव है कि अगले माह में, जिस तरह से पिछले शिक्षा मंत्री ने आश्वासन दिया था, तो ये संभव हो कि हो सकता है। इस बीच जैसा कि हमारे सहयोगी ने बताया कि प्रशासन काफ़ी सतर्क हो गई है और यही वजह है कि पूरे पटना में, गर्दनी बाग को छोड़कर पूरे पटना में कहीं भी धरना प्रदर्शन करने पर रोक लगा दी है। इस बीच विधानसभा का सत्र भी शुरू होने वाला है और प्रशासन नहीं चाहते हैं कि कोई इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो जिससे कि प्रदर्शनकारी सड़क पर आ जाएं और सरकार की फजीहत हो, प्रशासन को कार्रवाई करनी पड़े। इससे पहले उन्होंने इस तरह के धरना प्रदर्शन पर रोक लगा दिया है। अब देखना है कि जो 2 दिन में जांच रिपोर्ट देते हैं डीडीसी और सिटी-एसपी मध्य, उस जांच रिपोर्ट में क्या होता है और सरकार क्या कार्रवाई करती है। अगर इस पर कार्रवाई होती है तो संभव है कि अभ्यर्थियों का गुस्सा शांत हो जाएगा। अगर किसी तरह की जांच के नाम पर खानापूर्ति होती है तो फिर ये मामला आगे बढ़ेगा और अभ्यर्थी के साथ ही जो विपक्षी दल है वो भी सरकार पर हमलावर होंगे। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अरुण तमाम जानकारी के लिए।